राय साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आंकड़े देखिए, आंकड़े के मामले में तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 90% से ऊपर जो अपॉइंटमेंट हैं वो शायद हिंदुस्तान का, ये आंकड़े आए हैं शायद 50 घर हैं या 25 या 50, मतलब 100 घर नहीं है जिनके चाचा नाना भतीजा भतीजी ये सब हैं। इसको इसको मैं बिल्कुल मानता हूं मैं। लेकिन राय साहब, के राय साहब, ये लार्जर क्वेश्चन को अब एड्रेस कर लें, क्योंकि जब एनजेएससी में, हालांकि मैं अभी भी इस ओपिनियन का हूं कि अगर सूर्यकांत जी को कहा जाएगा कि आपको एनजेएससी या जो भी करना है तो उसमें वो मना नहीं करेंगे, ऐसा मेरा अभी भी, मेरी जो समझ है। मतलब मैं कोई इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं लार्जर सूर्यकांत जी का जो अभी तक का जो रहा है, हम लोगों से ज्यादा थोड़ा जगदीप सिंह संधू साहब बताएंगे, क्योंकि ये उनकी उनके उनसे ज्यादा परिचित होंगे हम लोगों के मुकाबले, इन्हीं की उस स्टेट से आते हैं। मैं एक चीज लेकिन और कहूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी जरा आप आंसर करिए। जहां सरकार को अपॉइंट करना होता है, और अपनी स्टेट में देख लिया, सरकार के पास भी जुडिशियल, मतलब लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट तो सरकार करती है, कुछ हजारों में करती है, ब्रीफ होल्डर से लेके और सीएससी और AAAG और AG और पूरा। मुझसे किसी एक जज ने कहा था, और मैं इसलिए कह रहा हूं, उसने कहा था कि भैया एक चीज दे दो, अगर सरकार के हाथ में चला गया तो क्या क्वालिटी होती है। आप तो कोर्ट में जाते हैं, केवल दलाली कैसे की जाए, केवल उधर के केस को इधर पर आके, बीवी उधर से अब खड़ी हो जाएगी, आप इधर से हो जाएंगे, भतीजा उधर से तो वो उधर से, आपके चेंबर का जूनियर, मतलब वो पूरे टाइम यही चलता रहता है कि कैसे पैसा कमाओ। और उसमें सरकार पूरी तरह से फेल है। और अभी मुझे लगता है कि एक लार्जर क्वेश्चन है, अगर अगर सही में जुडिशरी का कुछ करना है तो ये जो भी लॉ, जो भी सरकार सरकारी वकील को अपॉइंट करती है, कोई मेरिट बनाओ, कोई एग्जाम करो, कुछ तो करो, क्योंकि आज पैरवी के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सरकारी वकील बनने का। और सरकारी वकील जो है वो 99% केस में उसी रास्ते से वो जज बनता है, अगर वो बाहर से आ रहा है सरकारी वकील। और मैं इस पे आपके हिसाब से, आप तो वकालत हार्डकोर वकील हैं, रास्ते क्या है? जैसे अरुण भाई कह रहे हैं कि एनजेएससी अगर कुछ कुछ अमेंडमेंट के साथ आ जाए तो वो एक लार्जर उसको कर सकता है, नेपोटिज्म को काफी कम कर सकता है। रास्ता क्या है ये बताइए राय साहब। सर मैं तो सबसे पहले पब्लिक इंडिया को इस बात के लिए बधाई देना चाह रहा हूं कि इन खतरों को सबसे पहले भारत में आप ही ने भांपा, और पहली डिबेट आपने चलाई जब इनके ओथ में कई देशों के जजेस का आगमन हुआ और उसको भव्य दिव्य बनाने का प्रयास किया, और उसको एक पॉलिटिकल कलर भी दिया गया। उसी समय हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहीं एक बातचीत में कहा था कि हमको एक इंडिजिनस जुडिशियल सिस्टम की तरफ ले जाना है इस पूरे व्यवस्था को। तो और उन्होंने संकेत दिया था कि अब सिर्फ संविधान से काम नहीं चलने वाला है, इंडिजिनस में भारतीय जो संहिता है, जो संस्कृति है, जो परंपरा, उसके सारे तत्व, चाहे वो पुराणों में हो, चाहे वो आरण्यक में हो, चाहे स्मृतियों में हो, चाहे कहीं भी हो, उसके अच्छाइयों को ले आकर उसको कोडिफाई करना पड़ेगा। और उसी में बहुत कुछ आएगा, सीता का त्याग भी आएगा, रामराज की अच्छाइयां भी आएंगी, और शंभुक की हत्या और एकलव्य का अंगूठा नहीं आएगा उसमें। तो ये संकेत दिया था कि वो अब जुडिशरी का चेहरा चेंज होने को है। और मैं आदरणीय अरुण जी के बातों, तर्कों, तथ्यों से सहमत होते हुए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जुडिशरी कैसे फंक्शन करेगी वो इसी तरह तय होगा जैसे अब सरकार ने तय किया कि चुनाव आयोग कैसे फंक्शन करेगी। अब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं तय करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो वो कुर्सी दे दी गई है जिसके माध्यम से वो सारी चीजें उन्हें करनी है, जिसके कारण वो कुर्सी उन्हें प्राप्त हुई है। कोई मामूली कुर्सी नहीं प्राप्त हुई। उस कुर्सी पे जाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज ने उस समय जब हरियाणा में चीफ जस्टिस रिकमेंड हुए थे तो इनके सारे चिट्ठे खोलकर चिट्ठी लिखी थी जस्टिस CH कपाड़िया को। इनसे भुगते हुए जो बिल्डर्स थे, जो जमीन जायदाद के कारोबारी थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी और सारे सेल डीड्स नथी करके सुप्रीम कोर्ट में दिया था। यहां तक वो जितने पहाड़ लांग के आए हैं उनको एक मौका दिया गया कि 15 दिन तक आपको राष्ट्र की सेवा करनी है। और सबसे बड़ा राष्ट्र की सेवा यही है कि वो उस हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से सत्ता
उनको चलाना चाहती। आपने देखा कि कितना अच्छा कोलेजियम था चुनाव आयोग का, और देखते देखते पूरा चुनाव आयोग माउथ पीस बन के रह गया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से बाहर हो गया। और उसके बाद एसआईआर, और एसआईआर में 1 महीना इसलिए दे रहे हैं कि इन्हीं के राज में सबको निपटाना है। ये जो एनजेईसी का जो सिस्टम है, एनजेईसी का सिस्टम का मूल तत्व यही है कि हमारे न्यायपालिका का भगवाकरण पूरा कैसे किया जाए। कोई भी आदमी ऐसा न हो जिसका नाम जस्टिस कुरैशी हो आ जाए, जिसका नाम जस्टिस मुरलीधरन हो वो घुस जाए, जिसका नाम श्रीधरन हो उसके पैर पड़ जाए। इसकी भी निगरानी एनजेएसी में होगी। एनजेएसी का ही सिस्टम था। कोलेजियम तो एक बड़ी लड़ाई से प्राप्त हुआ था। एसपी गुप्ता वाला केस सब लोग आप जानते, सारे लोग मुझसे ज्यादा वरिष्ठ और पढ़े लिखे हैं। एडवोकेट और रिकॉर्ड वाला जो फर्स्ट केस था, सेकंड केस था, कितना उसमें रिफॉर्म करके किया गया कि भाई कई तरह का फिल्टरिंग करके हमको बेस्ट ब्रेन को, ऑनेस्ट ब्रेन को में लाना है। लेकिन उसको जब करप्ट किया गया तो आप बता रहे हैं कि 40-50 परिवार हैं जिनके बीच में भारत की न्यायपालिका घूम रही है। और जो अरुण जी ने इशारा किया कि भाई एक अपना तुम रख लो, एक अपना हम रख लें, 2 सरकार को भी रखने दो, और इस तरह से जुडिशरी चलेगी। अब तो एनजेसी का इस रूप में लाना चाहते हैं कि न एक तुम्हारा रहेगा न एक हमारा रहेगा, जो संघ और पीएमओ से भी नहीं तय होगा, जो वहां से नागपुर से जो तय होके आएगा वही होगा। अगर ऐसा न होता तो ऐसे ऐसे जज इस सिस्टम में भी लाने में सफल हो गए, जो हाईकोर्ट के परिसर में विश्व हिंदू परिषद के अधिवक्ता मंच पर बोल के कहते हैं कि इस देश में बहुसंख्यक की चलेगी, और देश में ये कटुआ और ये मुल्ला और ये 4 बीबियों और 14 बच्चों वाला समाज हम नहीं चलने देंगे। सिटिंग जज इस तरह कह रहे हैं। तो ये और बाकी जो कोर्ट में बैठ के क्या क्या ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में या और जगहों पर कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी सार्वजनिक रूप से सबको पता है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो पूरा जैसे आप देख रहे हैं यूजीसी को कैसे बदला, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को कैसे बदला, शिक्षण संस्थानों को कैसे कब्जा किया, शोध संस्थानों को कैसे किया, एम्स से लेकर और सारी मेडिकल इंजीनियरिंग आईआईटी में कैसे बद्री नारायण तिवारी जो है वो टिस के डायरेक्टर हो गए, जो एक तरह से संघ विचारक हो गए थे। तो हर जगह बदलना है, तो जुडिशरी में इन्हें क्या जरूरत है किसी मुरलीधरन और किसी श्रीधरन और किसी कुरैशी और किसी जोसेफ की? हटाइए इनको और एक बार एक भगवा ब्रिगेड को इस देश की न्यायपालिका को तय करने दीजिए। इस देश आज की स्थिति में भी वो कॉमन सिविल कोड सेलेक्टिव ढंग से लागू कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आज के स्थिति में भी वो अच्छे जज का कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ को डिफाइन करके और हिंदुत्व के आप अब खुलेआम इस देश का प्रधानमंत्री एक धर्म विशेष के आयोजनों में जा रहा है और दूसरे धर्म के लोगों पर सवाल उठा रहा है। तो जुडिशरी में एनजेसी एक की जो मूल अवधारणा थी वो बहुत पारदर्शी थी, बहुत ईमानदारी पे आधारित थी और बेस्ट ब्रेन को चुनने के उसमें मैकेनिज्म था। लेकिन आज अगर एनजेसी लगाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, या तो कॉलेजियम में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे या एनजेसी लाएंगे, क्योंकि एनजेसी के पक्ष में जो लोग बोल रहे थे, कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं तो उधर से आर्गुमेंट किया, लेकिन जिस तरह से संघ परिवार न्यायपालिका को अपने कब्जे में ले रहा है, मैं नहीं चाहूंगा कि इस देश में एनजेसी लागू हो। तो अगर कपिल सिब्बल नहीं चाह रहे हैं तो इसका मतलब है संघ परिवार की वो टॉप प्रियोरिटी होगी। और मुझे नहीं मालूम कि एनजेसी का रूप किस रूप में लाएंगे या कॉलेजियम सिस्टम में क्या आंतरिक परिवर्तन करेंगे, लेकिन सूर्यकांत जी के रहते इस न्यायपालिका के भगवाकरण के प्रयास को आप वो एक अंजाम तक पहुंचाएंगे और वो बिल्कुल इस तरह की न्यायपालिका होगी जो सीधे सीधे धर्म के आधार पर विभाजनकारी और विभेदकारी फैसला देगी, जिसके बहुत सारे संकेत आप हमारे आपके सामने है। करप्शन किस तरह से है कि जजों के घरों में जलते हुए नोट की तस्वीरें हम आप लोग इसी संविधान के तहत देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं
और आपको मैं बता दूं कि जैसे महाराष्ट्र में एक जज का नाम हम लोगों ने सुना होगा, भारती अरुण साठे, जो भाजपा की प्रवक्ता थी। इस कॉलेजियम सिस्टम में भी भारती अरुण साठे ने पूरा सीना तान के वो आई और जज के लिए अपॉइंट हो गई। आपने बताया कि 56 लोगों को और तमाम महिला सीनियर जजेस को सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट में लाए गए, और माननीय गवई साहब ने कटाक्ष भी किया डिसेंटिंग जज पे, सार्वजनिक मंच पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस तरह के दुस्साहसिक बातें की जा रही हैं कि एक पूरा जो सेन एलिमेंट है, जो संविधान की रक्षा करना चाह रहा है, उसको डिमोरलाइज किया जाए। और मैं समझता हूं कि मैं कोई आई एम नॉट द पर्सन कि हम कह दें कि ये कॉलेजियम रहेगी या कॉलेजियम में कुछ आंतरिक बदलाव होगा या एनजेसी को आईडीटी लाएंगे, जो जो हमारे संविधान के 100 अनुच्छेद 124 ए में जिस तरह से लिखा है, उसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। लेकिन ये ऐसा ही सिस्टम लाएंगे जिसमें जजों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। एग्जीक्यूटिव, सारे मंत्री, सारे राज्यपाल, संघ की ओर से भेजे गए लोग, एक्सपर्ट, उन और जो उसमें जजेस भी वही रहेंगे जो संघ के समर्थन और उनके आशीर्वाद से जज के शपथ लिए होंगे। तो ये बहुत खतरनाक संकेत, जो पब्लिक इंडिया के मंच से आप कई बार ये संकेत दे चुके थे कि ये चंद्रचूड़ के बाद और गवई साहब के बाद जो टर्म आएगा, वो टर्म इस देश की न्यायपालिका को बिल्कुल ऊपर से नीचे कर देगा। ये सारी चीजें एक बयान में, मुझे नहीं मालूम कि किसी के रिएक्शन में अपने बचाव में दिया गया बयान था कि नहीं था, लेकिन ये लगातार ये बातें बोल रहे। प्लुरैलिटी जो है सोसाइटी की और जुडिशरी के, इसके खिलाफ हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस बोल रहे हैं। और इंडिजिनस होना चाहिए, सारे दुनिया के लोग इनके शपथ में आने चाहिए। ये चीफ जस्टिस होते हुए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज होती है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के बंगले पर ये दावत खाते तस्वीरें ये रिलीज कर सकते हैं। तो बहुत बुरा संकेत है हमारे चीफ।